Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the sixth poem of 12th class from the book Flamingo. Name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers and its poet is Adrian Rich. सिक्स पोएम है ये 12th क्लास की आंट जेनिफर्स टाइगर। इसमें एक आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है, बुन रही कढ़ाई कर रही है। और ये इस जो पोएम में मेनली ये बताया गया है कि क्या एक जो मैरिज के बाद एक वुमेन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, तो कैसे वो एक्सपीरियंस, अपना मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस, कैसे वो बर्डन फील करती है, क्या उसको दिक्कतें रहती हैं, वो दबा हुआ अपने आप को महसूस करती है। ये जो एक्सपीरियंस एक वुमेन का उसकी मैरिड लाइफ का यहाँ पे डिस्कस किया है एड्रिन रिच ने। तो मैं टेक्स्ट ब्रिंग करता हूँ। यस, हाँ जी, पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इसके पोएट हैं एड्रिन रिच। तो कविता से पहले कुछ पोएट के बारे में बताया हुआ है। अबाउट द पोएट एड्रिन रिच, 1929 was born in Baltimore, Maryland, USA। मीन्स जो एड्रिन रिच पोएट हैं, इनका जन्म 1929 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में मैरीलैंड एक प्रांत है, वहाँ पे बाल्टीमोर शहर में हुआ। She is widely known for her involvement in the contemporary women's movement as a poet and theorist। शी इज वाइडली नोन मीन उनको बहुत अधिक जाना जाता है। वाइडली मीन्स दूर दूर तक जाना जाता है। फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट मीन्स जो समकालीन औरतों के द्वारा जो मूवमेंट होते हैं एज ए पोएट और थियरिस्ट। थियरिस्ट होते हैं जैसे कोई थियरी उन्होंने दी हो, तो पोएट और थियरिस्ट के तौर पर ये काफ़ी इन्वॉल्व रही हैं और इनको अच्छे से जाना जाता है। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। उन्होंने पोएम्स की जो है 19 वॉल्यूम्स जो है पब्लिश की हैं। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, और 3 ऐसे की कलेक्शन। ये जैसे एक में बहुत से ऐसे होंगे, दूसरे में बहुत से ऐसे होंगे। 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे एंड अदर राइटिंग्स, और बहुत सी राइटिंग इन्होंने की हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है किसी का विरोध करना। मीन्स उन्होंने रेसिज्म का और मिलिटरिज्म का जो है बहुत अधिक विरोध किया है, वो इनके वर्क में दिखाई देता है। रेसिज्म होता है जैसे रेस के आधार पर हम एक दूसरे को अलग समझने लगते हैं, कोई ब्लैक कोई वाइट, ये यूएसए में बहुत अधिक है। और मिलिटरिज्म होता है मीन्स एक देश जो है मिलिट्री का प्रयोग करके दूसरे देश को अपने अधीन बना लेता है। द पोएम ऑन आंट जेनिफर्स tigers addresses the constraints of married life, a woman experience। जो ये कविता आंट जेनिफर्स टाइगर है, इसमें कंस्ट्रेंट्स होता है पेनफुल एक्सपीरियंस, कंस्टेंट्स होता है रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन। मीन्स एक शादी के बाद क्या रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, क्या लिमिटेशन हो जाती हैं एक वुमेन होती हैं, और वो एक औरत जो अनुभव करती है, उसका वर्णन आंट जेनिफर टाइगर कविता में पोएट ने किया है। तो मेनली यहाँ पे ये बताया गया है कि शादी के बाद एक औरत के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन और क्या बाधाएं जो है, कितना कंट्रोल उसके ऊपर किया जाता है, उसका डिस्कस क्या वो औरत अनुभव करती है, वो यहाँ पे आंट जेनिफर टाइगर ने जो है डिस्कस किया है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई आपको जो कविता का टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है। सजेस्ट तो यही करता है कि आंट जेनिफर के टाइगर हैं। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर, क्या आपको ये टाइगर पर और कविताओं का याद करवाते हैं। हम अब पोएम रीड करते हैं लाइन बाय लाइन। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topped denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek
सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, ओके। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर जो है एक टाइगर बना रही है, टाइगर जो है कढ़ाई बुन रही है, और वो एक स्क्रीन पर, पर्दे पर टाइगर बना रही है। और प्रांस, प्रांस का मीनिंग होता है बड़ा हैवी हैवी स्टेप में चलना। तो वो जो टाइगर जो वो बना रही है, कुछ टाइगर बन गए हैं, तो आंट जेनिफर के जो वो स्क्रीन पर, पर्दे पर जो टाइगर हैं वो ऐसे चलते हैं बड़े बड़े स्टेप से, जैसे ऐसे लग रहे हैं कि वो टाइगर चल रही है। वास्तव में वो चल नहीं रहे हैं, वो टाइगर हैं जो इसने पर्दे पर बुने हैं, और वो ऐसा लग रहे हैं कि जैसे कि वो बड़े शान से यहाँ चल रही हैं। ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन होता है निवासी, टोपस जो है एक येलो कलर का स्टोन है, बट यहाँ पे उस टाइगर को बोला गया है ये जो टाइगर जो है येलो कलर का है, और किसी ए वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स किसी हरियाली वाले संसार का रहने वाला निवासी है। जब हम उस आंट जेनिफर ने जो पर्दा जिसके ऊपर वो टाइगर बुन रही है उसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये चमकीले पीले जो है पीले कलर के जो ये टाइगर हैं, ये किसी हरियाली वाले संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उनको उस मनुष्य से डर नहीं लगता जो पेड़ के नीचे खड़ा है उनका शिकार करने के लिए, वो डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, स्लीक होता है यहाँ पे स्लीक का मीनिंग है अट्रैक्टिव वे, स्मूथली मीन्स पेस होता है चलना, वो बड़े अट्रैक्टिव वे में चलते हैं। शिवलरी मीन्स ब्रेव होकर, ब्रेवरी के साथ चलते हैं। सर्टेनिटी मीन्स विद कॉन्फिडेंस, मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि वो टाइगर जो है वो डरता नहीं है, काफ़ी अट्रैक्टिव वे में, स्मूथली, ब्रेव 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 की तरह, और एक कॉन्फिडेंस से वो चलता है। मेनली जो ये पहला फर्स्ट स्टेंजा है, ये स्टेंजा एक मैन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मैरिज के बाद विमेन की लाइफ तो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, उसके ऊपर तो बहुत रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस और बर्डन आ जाते हैं, परंतु मैन जो है वो ऐसे ही खुला टाइगर की तरह घूमता है। जैसे कि टाइगर के बारे में यहाँ बताया, ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस से घूमता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला जो स्टेंजा है यहाँ पे ये मैन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये सेकंड स्टेंजा है वो विमेन की कंडीशन को बताता है कि क्या वो फील करती है आफ्टर मैरिज, उसके बाद उसके साथ क्या क्या घटित होता है, कैसे वो फील करती है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब सेकंड स्टैंजा में ये बताया गया कि आंट जेनिफर फिंगर मीन जो वो आंट जेनिफर है उसकी जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग होता है शेक करना, हिलना, कांपने कांपने लगती हैं थ्रू हर वूल मीन जैसे वो वूल है ऊन में, मीन्स ऊन में जब वो कढ़ाई का काम कर रही है, बुनने का काम कर रही है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल, आइवरी मीन्स एक हाथी के दांत वाली जो नीडल है, सुई है, उसको जो है उस ऊन के अंदर वो सुई डालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे वो नीडल को उसमें ऊन में डालती है क्योंकि वो बुन रही है, तो उसके हाथ जो है कांप रहे हैं। इट मीन्स ये पोजीशन है जो एक मैरिड वुमेन की हो जाती है आफ्टर मैरिज। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मीन्स जो अंकल का वेडिंग बैंड, अंकल का वेडिंग बैंड का मतलब ये है कि शादी के बाद जो बंधन अंकल के साथ उस आंट का बंध गया है, वो बंधन जो है बहुत अधिक वजनदार है, और वो आंट जेनिफर के हैंड पर काफ़ी हैवीली है और अभी भी बैठा है। इट मीन्स वो उस बर्डन के तले जो है दबी हुई है, वो काफ़ी अपने आप को दबा हुआ महसूस करती है शादी के बाद। तो इस सेकंड स्टेंजा में पवित्र ने क्या बताया है कि एक विमेन की क्या सिचुएशन होती है, कैसे वो शादी के बाद बंधा हुआ फील करती है, मगर वास्तव में उसको एंजॉय करना चाहिए, तो ऐसा एंजॉय उसके लिए नहीं होता, वो बर्डन फील करती है। और जैसे ही वो ऊन को बुन रही है आंट जेनिफर, तो उसके हाथ भी जो है कांप रहे हैं, और नीडल को ऊन में से गुजारना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है।
अब थर्ड स्टेंजा में कंपेयर किया गया है कि क्या मैन की पोजीशन रहती है, क्या वुमेन की पोजीशन रहती है मैरिज के बाद। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट जो है मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंस्ड विद ओडियल्स, she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। अब थर्ड स्टैंजा में व्हेन आंट इज डेड में, जब जो ये आंट जो है मर जाती है, और टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो वो डरे हुए हाथ हैं, विल लाई स्टिल रिंस्ड विद का मीनिंग होता है सराउंडेड बाय, ओडिल्स होता है पेनफुल एक्सपीरियंस, शी वॉज मास्टर्ड बाय मीन्स जो वो उसके डरे हुए हाथ हैं, उस उन हाथों में अभी भी जो वो पेनफुल एक्सपीरियंस जो है अभी भी उसके चारों तरफ ही रहता है, जिसके द्वारा उसको जो है किसी ने मास्टर उसके ऊपर किसी ने जैसे अधिकार किया हो, तो उसके वो डरे हुए हाथ जो हैं अभी भी उसके साथ ही रहते हैं आंट जेनिफर के मरने के बाद भी। द टाइगर इन द पैनल, अब पैनल एक जगह है जहाँ पे कुछ बनाया जाता है, मगर यहाँ पे ये पैनल उस स्क्रीन से है जिसके ऊपर टाइगर आंट जेनिफर ने बनाए थे। तो वो जो स्क्रीन वाले जो टाइगर हैं दैट शी मेड, जिनको इन्होंने बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग मैंने वो तो शान से बड़े बड़े स्टेप से चल रहे हैं, प्राउड है पूरा उनमें गर्व है, एंड अनअफ्रेड, और कोई डर नहीं है। इट मीन्स ये पोजीशन मेल की रहती है एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में। मैरिज के बाद मेल तो जो है प्राउडली घूमता है बिना किसी डर के, और जो विमेन है वो एक टेरिफाइड लाइफ जो है जीती है, उसको बहुत सी यातनाएं पीड़ाएं जो हैं सहन करनी पड़ती हैं। तो ये थी कविता जिसमें ये बताया गया था कि मैरिज के बाद कैसे एक विमेन को जो है बर्डन की लाइफ जीनी पड़ती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आई होगी, क्योंकि जो पोएट हैं, और बिगिनिंग में ही बता दिया था कि वो एक कंटेम्प्रेरी वीमेन मूवमेंट में बहुत अधिक इन्वॉल्व रही है। समकालीन जो औरतों के द्वारा मूवमेंट चलाए जाते हैं उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है। तो ये कविता ही एक शादी के बाद एक औरत के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है कि कैसे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, कैसे वो एक कंट्रोल्ड लाइफ जीती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।